Multiple choice questions related the chapter A Letter to God from your Prose section. प्रोज सेक्शन का जो आपका पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करेंगे और आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है आपके प्रोज सेक्शन का और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो पहली ही लाइन में बुक आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो लिखा होगा द ओनली हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो क्रेस्ट का मतलब होता चोटी। चोटी तो यहाँ कोई पीक शब्द तो है नहीं, यहाँ एक शब्द है टॉप। टॉप मीन्स भी चोटी होता है, तो आपका आंसर सही हो गया बी। सेकेंड है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को, धरती को वो कौन सी चीज़ थी? एक चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी, उसके खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी? और वो थी ए शावर। शावर कह सकते हैं, डाउनपोर कह सकते हैं। आपके ऑप्शन में डाउनपोर हो सकता है, शावर हो सकता है और रेन भी कर सकता है। ये आपको परेशान करने के लिए पेपर सेटर चेंज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? ये देखिए, वही शावर के स्थान पर इसने डाउनपोर का प्रयोग कर लिया और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही है अर्थ, इसका सही आंसर होगा वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो उस बौछार की, बारिश की, एक बारिश आने वाली थी, जो बारिश होने वाली थी, उसकी उम्मीद किधर से कर रहा था? तो नॉर्थ ईस्ट से कर रहा था, उत्तर पूर्व से कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? जो बड़े रेन ड्रॉप्स थे, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदी थी, उसकी तुलना लेंचो ने किससे की थी? तो उसकी तुलना उसने की थी सिल्वर कॉइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर पूछ रहा है, विच क्रॉप वाज ग्रोविंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ लिखा था कार्न, राइप कार्न, तो कार्न फसल थी वहाँ पर। 6 नंबर है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के खेत को किसने नष्ट कर दिया? तो ये है हेल स्टार्म, ओले ने नष्ट कर दिया था। 7 नंबर है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ? खेत दिख रही, प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो ढका हो। किससे ढका हो? साल्ट से ढका हो। थिक लेयर ऑफ साल्ट आपके चैप्टर में बोला गया था। थिक मीन्स मोटी, लेयर मीन्स परत, साल्ट मीन्स नमक की, तो आपको यहाँ पर लिखना है साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ? लेंचो ने जो क्वांटम ऑफ डैमेज माने नुकसान की जो मात्रा थी, नुकसान की जो सीमा थी, उसकी तुलना उससे किसके साथ की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा था, लेंचो जब बीच मैदान में, बीच खेत में खड़ा था, तो ही वाज सेइंग टू हिज चिल्ड्रेन दैट द प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बट द हेल स्टार हैड लेफ्ट नथिंग। टिड्डियों के प्रकोप ने तो कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इस हेल स्टार के प्रकोप ने, अटैक ने कुछ नहीं छोड़ा। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की महामारी या टिड्डियों का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो के परिवार में ओनली होप क्या थी? ये क्वेश्चन आप शॉर्ट टाइप में भी मैंने आपको दिया था। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? तो लेंचोज ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। तो इसका सही आंसर है द हेल्प फ्रॉम गॉड। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटैक्ट हिज लास्ट रिसॉर्ट? कंटैक्ट माने होता है संपर्क करना, लास्ट माने खोए हुए, रिसॉर्ट माने संपत्ति। जब उसकी लास्ट
संपत्ति खो जाती, फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके पास क्या बचता है? आखिरी उसने मतलब क्या जरिया अपनाया था? तो वो जरिया अपनाया था उसने क्या? थ्रो लेटर, पत्र के माध्यम से उसने अपनी खोई हुई निधि को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने सिक्के के लिए कहा था? तो 100 पेसोस, 100 पेसेस के लिए। याद रखिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हाउ मच डिड लेंचो गेट बाई द लेटर? पत्र के द्वारा लेंचो को कितना मिला था? तो केवल 70 पेसेस मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 12th नंबर हम देखते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? पत्र को देखकर, इमीडिएट मीन्स होता तत्कालिक, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, पोस्टमैन डाकिया की, सीइंग देखकर, लेटर पत्र को देख करके जो पोस्टमैन था उसका तुरंत रिएक्शन क्या था? तो उसका तुरंत रिएक्शन था क्या? लाफ्ड होल हार्टेडली, वो ठट्ठे मारकर हंसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंडली। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, क्लियर। हला इसका सही अर्थ होता है मिलनसार होता है। क्या होता है? मिलनसार होता है, क्लियर। ये जो आपको कुछ चिन्ह दिख रहे हैं, इन चिन्हों के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने किसी बच्चे की बुक से इसको लिया था और वहाँ गलत फिलअप कराया गया था, सही ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। 14 नंबर है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर? कह रहा है व्हाट एल्स, और किस चीज़ की, एल्स माने इसके सिवा, अपार्ट फ्रॉम माने अलग, गुडविल इंक एंड पेपर, कह रहे हैं अच्छी भावना, इंक और पेपर से अलग क्या डिमांड थी? तो वो डिमांड थी भैया मनी की डिमांड थी। जब पोस्टमैन डिसाइडेड टू आंसर द क्वेश्चन बट व्हेन ही ओपन द लेटर ही फाइंड दैट to answer the letter it did not need only goodwill ink and paper but it needed money। जब उसने ओपन किया तो पता चला था कि इसको गुडविल इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसकी ज़रूरत है? मनी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई को क्या समझा था? ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको कहा था उसने बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये हुआ आपका प्रोज से रिलेटेड। मैं आपको एक पोयम, जो फर्स्ट पोयम मैंने दिया था आपको द स्टॉप स्नो, उसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, द स्टॉप स्नो जो आपकी पहली पोयम है उससे है, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री? हेमलॉक के पेड़ को कौन हिला रहा था? तो हिला कौन रहा था भैया? क्रो हिला रहा था। सूक मीन्स हिलाना। हेमलॉक ट्री का मतलब मंदार या मदार जो भी आप बोलते हैं उसके पेड़ को बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोइट? कवि के ऊपर क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो, क्लियर। फिर है, इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर? पहले लेखक का, कवि का मूड कैसा था शुरुआत में? तो वो सैड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अगर तो ये 4 नंबर पर, What was the effect of the fall of dust on the snow? Dust of the snow on the poet? कवि पर डस्ट ऑफ स्नो के कणों के गिरने का क्या प्रभाव पड़ा? तो ही चेंज हिज मूड। आपका इसका आंसर हो जाएगा इट चेंज्ड हिज मूड। ये हो जाएगा चेंज हिज मूड। वाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट? पोइट के लिए क्या बच गया था? सम पार्ट ऑफ द डे बच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 6 नंबर पर, द पोइट सेज ऑफ द डे आई हैड रूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? रूट की मीनिंग है यहाँ पर
हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम। आपके जो पोयम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ये 4 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। 4 लाइन स्टेंजा को क्वार्टेन बोलते हैं और क्वार्टेन की जो राइमिंग स्कीम है यहाँ पर ए बी सी डी, अर्थात पहली लाइन दूसरी से तीसरी लाइन चौथी से इस तरह से करके राइम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 नंबर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। पोएटिक डिवाइस से मेरा मतलब यहाँ पर है या इस क्वेश्चन का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। सच्चाई ये है हाई स्कूल लेवल में फिगर ऑफ स्पीच नहीं दी जाती है। इंटर में है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन इंटर में केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात ये लेखक कर रहा है उस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है एलिटरेशन। और एलिटरेशन का मतलब होता है एक सेंटेंस में किसी एक अक्षर से प्रारंभ होने वाले कई शब्दों के समूह को एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एस और एस का रिपीटिशन है, इसको बोला जाता है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड्स साइड बाय साइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर की, प्रकृति की हीलिंग पावर, सुख प्रदान करने वाली शक्ति को व्यक्त करता है। लास्ट क्वेश्चन, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री इस कविता में किसको सिंबलाइज करते हैं, तो ये सिंबलाइज करते हैं सारों को। अगर यहाँ पर कहीं सैड आ जाए, सैडनेस आ जाए तो भी आपका आंसर यही होगा। तो ये रहा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आप लोग इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इन्हें तैयार कर लीजिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग अगर हमारे वीडियो से कुछ भी लाभ उठा रहे हैं, कुछ भी आपका फ़ायदा अगर मेरे वीडियो से हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर उनको लाभ होता है, हाँ अगर आपको मेरे वीडियो से कोई लाभ नहीं होता तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप लोग अगर मेरे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ आपको मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ख़ासकर जो ये यूनिक व्यूअर हैं, लगभग 480-82 लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे छात्र बंधु, वो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and promote me to become a good teacher. Thank you. Thanks for watching.